नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान ऋषि की जिनके नाम से ही सृष्टि में एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महर्षि पुलस्त्य जी की। आज हम उनके जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं पर नजर डालेंगे। उनके तपस्या, उनके ज्ञान और उनके अनोखे कर्मों के बारे में विस्तार से जानेंगे। और साथ में बता दूं दोस्तों कि महर्षि पुलस्त्य जी ही रावण के दादाजी थे। तो चलिए शुरू करते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा को महर्षि पुलस्त्य जी की लीलाओं के साथ। प्राचीन समय में सतयुग में प्रजापति ब्रह्मा जी के एक पुत्र पुलस्त्य थे। वह महर्षि पुलस्त्य ब्रह्मा जी के समान ही तेजस्वी और सूरवीर थे। उनके गुण, शील और धर्म का पूर्ण वर्णन करना संभव नहीं लगता। उनके विषय में केवल इतना कहना ही पूर्ण है कि वह प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र थे। वह प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र होने के कारण सभी देवताओं के प्रिय थे। वह गुणवान, बुद्धिमान, सर्वप्रिय तथा श्रेष्ठ थे। एक बार वह धार्मिक यात्रा के लिए महागिरी सुमेरु पर्वत के पास राज ऋषि तूर्ण विंडु के आश्रम में गए और वहीं पर रहने लगे। वह दानवीर धर्मात्मा तपस्या करते हुए स्वाध्याय और जितेंद्रिय में संलग्न रहते थे। परंतु कुछ कन्याएं उनके आश्रम में पहुंचकर उनकी तपस्या में विघ्न पैदा करती थी। राज ऋषियों, नागों और ऋषियों की कन्याएं तथा कुछ अन्य अप्सराएं भी खेल खिलाव करती हुई उनके आश्रम के क्षेत्र में प्रवेश कर जाती थी। सभी ऋतुओं में यह वन रमणीय तथा सेवनीय था। अतः वे सभी कन्याएं हर रोज वहां जाकर भिन्न भिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करती थी। जिन स्थान पर ब्राह्मण श्रेष्ठ पुलस्त्य जी रहते थे वह तो अत्यधिक रमणीय था। अतः सभी कन्याएं उस स्थान पर पहुंचकर प्रतिदिन नृत्य, गायन, वादन करती थी। अपनी इन विभिन्न गतिविधियों द्वारा वे सभी कन्याएं मुनि के तप में बाधा एवं विघ्न पैदा करती थी। इस कारण ही एक दिन महामुनि महातेजस्वी कुछ क्रोधित हो गए। अतः उन्होंने यह घोषणा कर दी कि कल से मुझे इस स्थान पर जो कन्या दिखाई पड़ेगी वह गर्भवती हो जाएगी। उनके इस वाक्य को सुनकर वे सभी कन्याएं भयभीत हो गई। उस ब्रह्म साप के भय के डर से उन्होंने आश्रम क्षेत्र में जाना ही छोड़ दिया। किंतु राज ऋषि तून विंडु की कन्या ने ऋषि के इस श्राप को नहीं सुना था। वह कन्या अगले दिन भी वहां बिना किसी भय के उस आश्रम में जाकर विचरण करने लगी। उसने देखा कि वहां उसकी कोई भी अन्य सखी नहीं है। उस समय वहां प्रजापति के पुत्र महातेजस्वी महान ऋषि पुलस्त्य जी अपनी तपस्या में संलग्न होकर वेदों का स्वाध्याय कर रहे थे। उनकी वेदों की आवाज सुनकर वह उसी ओर चली गई और वहां उसने तपोनिधि मुनि जी को देखा। महर्षि पुलस्त्य जी को देखते ही उस कन्या का शरीर पीला पड़ गया और वह गर्भवती हो गई। उस भयंकर दोष को अपने शरीर में देखकर वह राजकन्या घबरा गई। तदुपरांत वह यह सोचती हुई कि मुझे यह क्या हो गया है, अपने पिता के आश्रम में पहुंची। कन्या की स्थिति को देखकर तूनविंदु ने पूछा, तुम्हारे शरीर की यह दशा कैसे हो गई? उस समय उस दिन बावपन कन्या ने अपने तपस्वी पिता से हाथ जोड़कर कहा, हे तात, मैं उस वजह को नहीं जानती जिससे कारण मेरा शरीर ऐसा हो गया है। कुछ समय पहले अपनी सखियों को ढूंढती हुई मैं महर्षि पुलस्त्य के आश्रम में गई थी, परंतु वहां पर मैंने अपनी किसी भी सहेली को ना पाया। उस समय ही मेरा शरीर ऐसा विकृत हो गया। यह देखकर मैं भय के कारण यहाँ चली आई हूँ। राजऋषि तुनविंदु ने अपनी घोर तपस्या के कारण स्वयं प्रकाशित थे। जब उन्होंने अंतर्ध्यान होकर देखा तो उन्हें यह ज्ञात हुआ कि यह सब कुछ ऋषि पुलस्त्य के कारण हुआ है। महर्षि के श्राप को जानने के बाद वे अपनी पुत्री के साथ महामुनि पुलस्त्य जी के आश्रम में
जा पहुंचे और उनसे कहने लगे, हे भगवान, यह मेरी पुत्री अपने गुणों से विभूषित है। हे महर्षि, इसे आप स्वयं अपने आप प्राप्त होने वाली भिक्षा के रूप में ग्रहण कर ले। आप तपस्या तथा आराधना करने के कारण थकान का अनुभव करते होंगे। यह आपकी सेवा में संलग्न रहेगी, इससे कोई संदेह नहीं है। धर्मात्मा राज ऋषि के इस प्रकार कथन पर ब्रह्म ऋषि पुलस्त्य जी ने उस कन्या को ग्रहण करने की इच्छा प्रकट करते हुए कहा, बहुत अच्छा। उस समय राज ऋषि तुनविंदु अपनी कन्या को महर्षि जी को सौंपकर अपने आश्रम लौट पड़े। उसके बाद वह कन्या अपने गुणों और बुद्धि की सहायता से अपने पति को संतुष्ट रखने का प्रयास करती हुई वहां रहने लगी। उस कन्या ने अपने सदाचरण और शील व्यवहार से मुनि श्रेष्ठ को संतुष्ट कर दिया। उसके कारण एक दिन महातेजस्वी मुनिवर पुलस्त्य जी ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, हे सुंदरी, मैं तुम्हारे गुणों और व्यवहार के संपत्ति रूपी भंडार से बहुत प्रसन्न हूँ। अतः हे देवी, मैं तुम्हें अब एक ऐसा पुत्र प्रदान करूंगा जो ठीक मेरे जैसा ही होगा। माता पिता दोनों के कुलों की प्रतिष्ठा को बढ़ावा देने वाला यह बालक पौलस्त्य के नाम से प्रसिद्ध होगा। जब मैं वेद पाठ कर रहा था उस समय विशेष रूप से तुमने उसे श्रवण किया था, अतः उस बालक का नाम विश्वा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। महर्षि के यह कहने पर वह देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। कुछ समय के बाद उस देवी ने विश्वा नामक पुत्र को जन्म दिया, जो धर्म, यश एवं परोकार से संवर्धित होकर तीनों लोकों में अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ। विश्वा नाम के यह मुनि वेदज्ञ, व्रत, आचारों और समदर्शी का पालन करने वाले ठीक अपने पिता के समान ही महान तेजस्वी थे। महर्षि पुलस्त्य ने यह पुत्र मुनिश्रेष्ठ विश्वा कुछ ही वर्ष बाद पिता की भांति तपस्या करने में संलग्न हो गए। दोस्तों, आज हमने महर्षि पुलस्त्य जी के जीवन और उनकी महानता के बारे में जाना। उनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि कैसे एक मनुष्य तपस्या और ज्ञान के बल पर अलौकिक शक्तियों का धारक बन सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर साझा करें। हर हर महादेव।